हेलो बच्चों, मैं हूं प्रीति अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। पिक्चर आपको ऑलरेडी गिवन है, सीधा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो क्लाइंब कर रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप पर, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड है कहाँ पर, पोल के टॉप पर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कहते हैं जो ये रोप टाइटली स्ट्रेच होके लगी हुई है ग्राउंड पर, ये ग्राउंड पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है बेटा? आपको डिग्री दे दी है, थीटा आपका कितना है 30 डिग्री। रोप की हाइट भी दे दी है, रोप की हाइट कितनी है 20 मीटर। निकालना क्या है? निकालना है हमें पोल की हाइट। ओके, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन क्वेश्चंस में जो चीज़ हमसे पूछी जाए आप हमेशा उसको एक्स लेट कर लो, ठीक है। तो हमसे पूछी गई है हाइट ऑफ द पोल, लेट कर दिया एक्स। सबसे पहले अपना ट्रायंगल देखते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल ABC। आगे हमारा काम होता है, हम अपनी इस वाली टेबल से अपने फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं कि हमारा कौन सा फॉर्मूला पुट होगा। तो देखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मेरे क्वेश्चन में परपेंडिकुलर एक्स हमने लेट किया हुआ है और हाइपोटेनस हमें गिवन है, यानी कि मुझे चाहिए जिसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन गिवन हो। कौन सी फॉर्मूले में गिवन है? साइन में। तो फॉर्मूला सिलेक्ट होता है हमारा साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपकी पिक्चर में क्या नाम है? AB। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस आपकी पिक्चर में क्या नाम है? AC। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू 30 गिवन थी। AB हमने एक्स लेट किया था। AC 20 गिवन है। साइन 30 की वैल्यू बुक में दे रखी है आपको, चैप्टर 8 में 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20/2, 10 मीटर, ठीक है। तो पोल की हाइट कितनी आ गई? 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। पहले इस क्वेश्चन को बेटा पिक्चर से समझेंगे, देन आगे इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। एक हमारा ट्री था, ठीक है, जो कि ग्राउंड पर वर्टिकली स्टैंड था। ड्यू टू स्टॉर्म ये ट्री ब्रेक होता है और कुछ ऐसे ब्रेक हो गया कि इसका ये टॉप वाला पार्ट बैंड होते हुए ग्राउंड पर टच हो जाता है, और जो ग्राउंड से टच होता है वो 8 मीटर दूरी पर टच हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें हमारा बेस मिल गया 8 मीटर। साथ में कहता है कि जो टॉप जब ग्राउंड को टच करता है तो ये ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ द ट्री क्या है? हाइट ऑफ द ट्री मेरी ये वाला पार्ट प्लस में ये वाला पार्ट भी था, जो कि बैंड हो करके ये वाला पार्ट बन चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा 2 पार्ट में होने वाला है।
पहले परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे, फिर हाइपोटेनस फाइंड करेंगे और लास्ट में दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले फाइंड कर रहे हैं अपना परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम इसको एक्सलेट कर लेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस चीज को हम फाइंड करते हैं हम उसे एक्सलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया हमारा ABC। ABC में क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। ट्रायंगल ABC की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल ABC में। ठीक है, फॉर्मूला सिलेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में है? tan में। फॉर्मूला हमारा सिलेक्ट होता है tan थीटा का। tan थीटा, परपेंडिकुलर लाइन मेरी है AC और BC, बेस लाइन का नाम क्या है हमारी? BC। थीटा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 30 डिग्री है। AC हमने एक्सलेट कर लिया था। BC 8 है। ठीक है, फॉर्मूले से वैल्यू रखते हैं। चार्ट से tan थीटा की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3x इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू, ये अपॉन में जाएगा तो √3। रैशनलाइजेशन मत कर देना क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है अभी। ठीक है, ये सिर्फ हमने वो पार्ट निकाला है जो ग्राउंड पर अभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में है। क्लियर है? अब हम निकालेंगे जो पार्ट हमारा बैंड हो गया है। तो बैंड वाले पार्ट को हम y लेट कर लेंगे। x क्यों नहीं लेट किया? क्योंकि ऑलरेडी एक पार्ट को हमने x मान लिया था, तो दूसरे वाले पार्ट को y लेट कर लो। फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। अब हमें देखना है हाइपोटेनस और बेस। आप चाहो तो ये क्वेश्चन बेटा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर लेकर भी कर सकते हो, क्योंकि इसकी भी वैल्यू आप निकाल चुके हो। लेकिन क्योंकि वो अंडर रूट में आ रही है x की वैल्यू, तो 8 लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। हाइपोटेनस और बेस किस में आ रहा है हमारा? cos थीटा। पहले बेस लिखा है तो पहले बेस लिखेंगे, अपॉन में हाइपोटेनस लिखा है तो हाइपोटेनस ले लेंगे। वैल्यू पुट करते हैं 30 डिग्री थी हमारे पास, BC 8 है, BA y। ठीक है, cos 30 की वैल्यू आप अपनी टेबल में आराम से देख सकते हैं, चैप्टर 8 में मिल जाएगी। √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, √3y इक्वल्स टू 8 to the 16, y इक्वल्स टू 16 अपॉन √3। ठीक है, अब देखते हैं हमारी हाइट क्या थी। हाइट ऑफ ट्री x प्लस वाई, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तभी तो आपकी वैल्यू आएगी, तो x प्लस वाई की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी आई है? √x अपॉन √3। y की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 16 अपॉन √3। एलसीएम लेते हैं √3। जब नीचे सेम नंबर होते हैं तो सेम नंबर एलसीएम आता है। ठीक है, इस √3 को √3 से हमने डिवाइड किया, 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। √3 को √3 से जब हम डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो 1 आएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 आएगा, 16 1 जा 16। ठीक है, ये तरीका होता है रूट में एलसीएम लेने का। ऐड कर देते हैं 24/√3। ये हमारी फाइनल वैल्यू आई है ट्री की। ठीक है, लेकिन फाइनल वैल्यू कभी भी हम अपॉन में जो नंबर आता है डिनोमिनेटर, वो कभी भी रूट में नहीं छोड़ते, रैशनलाइजेशन करना होता है।
रैशनलाइजेशन करके √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सिंपल 3 हो जाता है, ठीक है। कट हो गया 8√3 मीटर। तो हमारे पेड़ की हाइट क्या आ गई है 8√3 मीटर।